नाज़रीन, माज़रत के साथ कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी कौम को जिस हरकत पर सबसे ज़्यादा अबूर हासिल है वो है चस्का लेना और दूसरे लोगों को जज करना। क्या हमने मौलाना साहब और उनके मरहूम बेटे पर तनकीद करने से पहले ये जानने की कोशिश की कि उनके बेटे के साथ मसला क्या है? क्यों खुदकशी की उसने? आखिर क्या वजह बनी होगी ये इंतहाई कदम उठाने की? क्या हम जानते थे कि आसिम जमील किस अजियत से गुजर रहे थे, किस ज़हनी कोफ्त से गुजर रहे थे? मैं हैरान हूँ कि जब मौलाना साहब के बड़े बेटे ने उन्होंने जब बताया कि उनके छोटे भाई ने खुदकशी की है, तो लोगों ने उनका भी तमाशा बनाना वो शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी जनाब मौलाना साहब वैसे तो बड़े दीनदार बनते हैं, दीन का ठेका लिया हुआ इन्होंने, ये दीन के प्रधान बने हुए हैं, लेकिन ये अपने बेटे को नहीं बचा सके, उसको मायूसी से वो नहीं निकाल सके। तो नाज़रीन, मैं आपके सामने मौलाना साहब के बेटे की उस मर्ज़ की अब तफसीलात रखने जा रहा हूँ जो मौलाना साहब के बेटे को लाहक थी, और इस मर्ज़ की पूरी डिटेल्स में आपके सामने रखूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये इतनी बुरी मर्ज़ है, कितनी तकलीफ़ से वो इंसान को गुजरना पड़ता है, जिसे जान लेने के बाद आप दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी वो इस मर्ज़ में मुब्तला ना करे। इस कदर मूजी मर्ज़ है नाज़रीन ये। मौलाना साहब का बेटा बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार था। ये एक इंतहाई मुहलिक और लाइलाज मर्ज़ है, लाइलाज। जिस इंसान को लाहक हो जाए वो एक आम जिंदगी नहीं गुजार पाता। नाज़रीन, इस मर्ज़ में इंसान बहुत गहरे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, यहाँ तक कि डिप्रेशन की वजह से दिमाग इस कदर माऊफ हो जाता है कि जिस्म में ब्लड की सर्कुलेशन तक को वो दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाता और कोई कमांड नहीं दे पाता। नाज़रीन, इस मर्ज़ का शिकार लोग बहुत तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारते हैं और उनमें खुदकशी कर जाने के इम्कानात वो 90% होते हैं। इंसान तकरीबन आप कह लें कि पागल ही हो जाता है और यही मर्ज़ इनके खुदकशी करने का सबब बन जाती है। नाज़रीन, जिस इंसान को ये मर्ज़ हो वो 2 किस्म की हालतों का इस मर्ज़ के दौरान शिकार रहता है। एक हालत को डिप्रेसिव फेज़ कहते हैं और दूसरी हालत को मेनिया फेज़ वो कहा जाता है। अगर मरीज़ मेनिया फेज़ में हो तो उसे 3 माह तक नींद नहीं आती और ये दिन में 20 घंटे काम करते हैं, और जब डिप्रेसिव एपिसोड या फेज़ स्टार्ट होती है तो ये 3 माह सोए रहते हैं, खाने के अलावा और कोई काम ये नहीं करते और ना ही किसी से मिलते हैं। इनकी कोई दोस्ती, कोई याराना वो कामयाब नहीं हो पाता और ये तन्हा ज़िंदगी वो बसर करते हैं। नाज़रीन, मैं दोबारा बता दूं कि ये एक लाइलाज मर्ज़ है। फ़िलहाल इस मर्ज़ का कोई इलाज मौजूद नहीं है। मेडिकल साइंस उसको अभी तक इस मर्ज़ से मुतल्लिक इतना ही पता चल सका है कि इसमें जो दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं और इंसान कभी भी एक बैलेंस्ड ज़िंदगी नहीं गुजार पाता। ऐसे शख्स की वजह से उसके प्यारों को बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। ये इस मर्ज़ में आके जो मरीज़ है ख़ुद वो इतना गुस्सैल हो जाता है और उसकी वजह से उसके अपने रिश्तेदारों को बड़ा सफ़र करना पड़ता है। नाज़रीन, इसी मर्ज़ से मुतल्लिक आगाही फैलाने के लिए और ऐसे मरीज़ों की हालत को समझने के लिए ताकि उन्हें टैकल किया जा सके 30 मार्च को इस मर्ज़ का आलमी दिन मनाया जाता है। नाज़रीन, इस मर्ज़ की और भी बड़ी लंबी चौड़ी और बड़ी दर्दनाक तफसीलात हैं जिन्हें पढ़ने के बाद इंसान वो अपने कानों को हाथ लगाता है। यहाँ अफसोसनाक बात वो ये है कि हमारा मुआशरा ये मक्खी मुआशरा बन चुका है, जिसने पूरा साफ सुथरा जिस्म छोड़ के एक बदबूदार जख्म ना उस पर इसने जाके बैठना होता है। हम शायद गिद्ध बन गए हैं और मैयत लूटने से भी बाज नहीं आ रहे। जो लोग मौलाना साहब की दीनदारी पर सवाल उठा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मौलाना साहब की दीनदारी पर तनकीद बंद करें और उनके अपने बच्चे को वो मायूसी से ना निकाल पाने पे जो उनके ऊपर तनकीद हो रही है उस तंज को भी वो रोका जाए। और डरना चाहिए उस वक्त से जब हमारे किसी अपने को खुदा न खास्ता ऐसी किसी बीमारी का सामना करना पड़े। तो ये थी नाज़रीन मौलाना साहब के बेटे के खुदकशी करने के पीछे वो रीज़न्स और वो बीमारी जो इतनी मोहलिक है और जो इस इंतहाई कदम के उठाने का सबब बनी। मैंने कहा इसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने रखूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो, पता तो चले कि जिस इंसान को ये मर्ज़ हो उसके ऊपर क्या गुजरती है और उसके फैमिली को कितना सफ़र करना पड़ता है। और ख़ुदकशी किसी चीज़ का हल तो नहीं है, लेकिन शायद ऐसी मर्ज़ में मुब्तला शख्स चूँकि इनमें सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है और ये फिर उसी मरने में ही अफाका वो महसूस करते हैं। तो ज़िंफिल वक्त इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।